हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की जो आपकी बुक है उसका चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये देखिए, इसमें हम लोग पहले चैप्टर काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। बीच में थोड़ा रह गया था ये चैप्टर, क्योंकि मैं और चीज़ें कवर करने लगी थी। पहले मेरे को लगा था कि ये चैप्टर पूरा का पूरा सिलेबस से हट गया है, तो फिर इसलिए मैंने बनाने बंद कर दिए फिर इसके वीडियो। बट फिर पता लगा कि भाई पूरा तो नहीं हटा है, तो अब पूरा नहीं हटा है तो कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले वाला पार्ट हो चुका है प्लांटाई। तो प्लांटाई क्या होता है? तो देखिए, फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट्स डिपेंड्स ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज़ वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट्स। तो पहला क्लासिफिकेशन जो कि हम लोग प्लांट्स में करते हैं वो इस बेसिस पे करते हैं कि जो प्लांट है उसके पार्ट्स आप लोग को समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कि भाई ये रूट है, ये इसकी लीफ है, ये क्या है। इस तरीके से अगर आपको समझ आ रहा है, किसी में आ रहा है किसी में नहीं आ रहा है, तो उसके बेसिस पे हम करते हैं कि इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं ये डिफरेंस हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला लेवल है ये क्लासिफिकेशन का। जब हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं क्लासिफिकेशन के, तो वो बेस होता है कि वेदर डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट हैज़ स्पेशल टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस। तो पहला क्लासिफिकेशन जो है प्लांट्स का, वो इस बेसिस पे करते हैं हम कि भाई उसके पार्ट्स हम लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन फिर ये होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल टिश्यू क्या प्रेजेंट हैं कि वो पानी को, खाने को किस तरीके से ट्रांसफ़र कर रहा है, क्या वो मतलब कोई स्पेशल टिश्यू उसके लिए हैं या नहीं है। फिर फर्दर क्लासिफिकेशन लुक्स एट द एबिलिटी टू बियर सीड्स। फिर हम देखते हैं कि क्या वो बीज बना सकता है और क्या बीज या नहीं बना सकता। जैसे कि फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि रोज़ अपना बीज नहीं बना सकता है, उसकी तो हम स्टेम काट करके लगाते हैं, तो उसने अपनी बीज बनाने की क्षमता खो दी है। फिर उसके बाद आगे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जो उसका बीज है उसके ऊपर एनक्लोज कोई कवरिंग है या नहीं है। तो काफ़ी सारे टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं जिससे हम किसी को प्लांट को क्लासीफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये वाला प्लांट इस वाले ग्रुप में आएगा, कि भाई इसके तो बॉडी पार्ट हम क्लासीफाई कर ही नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। फिर कि भाई वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई इसके पास स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है या नहीं है। फिर इससे सीड बनाने आते हैं इसको या नहीं आते हैं, और फिर इसके सीड पे कवरिंग है या नहीं है। तो ये मेन 4 डिफरेंसेस हो गए। अब पहला इसमें आता है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा क्या होता है? प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बॉडी डिज़ाइन फॉल इन दिस ग्रुप। तो पहला क्लासिफिकेशन था ना कि भाई वेल डिज़ाइंड बॉडी होती ही नहीं है इनकी, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि जैसे इंसान है, इंसान की वेल डिफाइंड बॉडी ना हो तो समझ ही ना आए कि भाई हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, मुंह कहाँ है। तो इसी तरीके से प्लांट्स में है कि इनकी बॉडी वेल डिफाइंड नहीं होती है थैलोफाइटा में। द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। तो जो ये थैलोफाइटा होते हैं ना, इसके मतलब इस ग्रुप में कौन आते हैं मेनली, इसका एग्जाम्पल एल्गी है। आप लोगों को ना एग्जाम्पल्स याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेनली एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा कि एल्गी जो है वो कौन से ग्रुप में आएगा, तो वो थैलोफाइटा में आ जाएगा। ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है कि मेनली जो है ये प्लांट्स सब पानी में ही रहते हैं, जिनके बॉडी पार्ट हम लोग विजिबली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एग्जाम्पल इसके और हो गए, स्पायरोगायरा हो गया और क्लेडोफोरा हो गया, चारा, मतलब 2-3 आप इसके नाम याद कर सकते हैं, तो ये बता रखा है। थैलोफाइटा हो गया जिसके हम लोग प्लांट प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये एल्गी होती है, और एल्गी भी कई सारे टाइप की होती है, उल्वा हो गया और ये सारे स्पायरोगायरा वगैरह। अब दूसरा आता है, थैलोफाइटा देख लिया हमने, फिर आता है बायरोफाइटा। बायरोफाइटा जो है वो एम्फीबियंस होते हैं, ज़मीन पे भी रह लेते हैं और पानी में भी। एम्फीबियंस, दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस कहा जाता है इन लोगों को, बायरोफाइटा को। द प्लांट बॉडी, क्योंकि ये पानी और ज़मीन दोनों पे रह पाते हैं। प्लांट बॉडी is commonly differentiated to form stem and leaf like structure। तो प्लांट की बॉडी ऐसे डिफ्रेंशिएट हो गई है कि मतलब इनकी स्टेम जैसी और इनमें लीफ तो हमें समझ में आ जाती है। तो इससे पहले जो एल्गी थी, थैलोफाइटा, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, उसमें हम लोगों को उसके बॉडी पार्ट समझ में ही नहीं आ रहे हैं। बट जो ये बायरोफाइटा है, इसमें दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। इनको हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं प्लांट्स में। और अगर आप लोगों को पता है कि एनिमल्स में एम्फीबियंस कौन से होते हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो प्लांट बॉडी जो होती है वो कॉमनली डिफरेंशिएटेड होती है, मतलब इसमें स्टेम आपको अलग से दिख जाएंगे और लीव्स भी अलग से आपको दिख जाएंगी। हाउएवर देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अदर। तो हम लोगों ने 4 डिफरेंसेस देखे थे कि भाई बॉडी पार्ट नहीं हमें समझ में आते, तो उसका एग्जाम्पल, ठीक है, एल्गी हो गया था।
फिर अब हम लोगों ने देखा कि जो वो थैलोफाइटा था, अब बैरोफाइटा जो है, बैरोफाइटा में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हमें प्लांट्स का बॉडी पार्ट्स तो समझ में आ रहे हैं कि भाई लीफ है, स्टेम है, बट हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनका वाटर और बाकी सब्सटेंस किस तरीके से प्लांट में एक बॉडी से दूसरे पार्ट में, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुँचाने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि ह्यूमंस में होता है, नर्व्स में से जाते हैं ना हम लोग, ब्लड वेसल्स वगैरह में से जाता है। तो बायरोफाइटा में कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता जो वाटर या फिर अदर सब्सटेंस को कंडक्ट करे। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं जिसमें कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू ना हो वाटर और अदर सब्सटेंसेस के कंडक्शन के लिए, ऐसे प्लांट्स को हम लोग बायरोफाइटा में क्लासीफाई करते हैं। और इस बायरोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है? मॉस एंड मर्चेंटिया। आप लोग को आ रहा है ना समझ? देखिए क्या है ना, जैसे सपोज करिए अगर एक ह्यूमन बॉडी को हम लोग को क्लासीफाई करना है, या फिर ह्यूमन सारे एक जैसे ना होते, सपोज करिए कि सारे ह्यूमंस एक जैसे ना होते, मतलब अलग अलग देशों में रहने वाले ह्यूमंस अलग अलग होते, या फिर अलग अलग, आप हमारे बॉडी ऑर्गन्स तो सबके सेम है बट हमारी स्किन का कलर अलग अलग होता है ना, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि भाई इनकी स्किन का कलर ब्लैक है तो चलो हमने इनको नाम दे दिया कि ये ए है, फिर इनका वाइट है तो इनको नाम बी दे दिया, इनका येलो है तो इनको नाम सी दे दिया, हो सकता है किसी का ग्रीन भी हो, मतलब होता नहीं है बट हो तो सकता था ना, तो इनको हमने डी दे दिया। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं ना उनको हम लोग अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, बायरोफाइटा, थैलोफाइटा, है ना, पेट्रीडो। तो इस बेसिस पे होता है कि भाई अच्छा इसके हम लोग पार्ट्स देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, नहीं दिख रहे पार्ट्स हमें, तो ये थैलोफाइटा हो गया। फिर जो बायरोफाइटा है इसके हमें प्लांट्स तो दिख रहे हैं बट हमें इसके अंदर कि जो टिश्यू है ना, कि कौन सा टिश्यू वाटर ले जा रहा है और अदर सब्सटेंस ले जा रहा है वो हमें समझ नहीं आ रहा, तो ये बायरोफाइटा हो गया। इसका एग्जाम्पल हो गया बायरोफाइटा का फिनारिया, है ना, तो ये मर्चेंटिया। अब आता है पेट्रीडोफाइटा। तो इस ग्रुप में प्लांट बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड, इसमें तो आप अच्छे से देख लेंगे डिफ्रेंशिएशन हो रहा है कि आपको रूट भी मिलेगी, स्टेम भी मिलेगी, लीव भी मिलेगी, और इनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी है कि ये वाटर और अदर सब्सटेंस बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आसानी से लेकर के जा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है मर्सेलिया, फर्न्स एंड हॉर्स टेल्स। तो जो पेट्रीडोफाइटा है इसमें क्या होता है, इसमें जो है बॉडी पार्ट्स भी होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को भी ये लेकर के आराम से जा सकते हैं। फर्न्स एंड हॉर्स टेल याद कर लो। फिर आता है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स इन ऑल दीज थ्री ग्रुप्स आर इनकॉन्स्पीशियस एंड दे आर देयरफॉर कॉल्ड साइटोगैम्स। तो इनकॉन्स्पीशियस का मतलब होता है, देखिए ये जो है ना, ये वाले तीनों के तीनों, ये वाला थैलोफाइटा, बायरोफाइटा और पेट्रीडोफाइटा, तो ये तीनों जो है इनके जो और वो है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो छुपे से हुए, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मतलब कहाँ पर प्रेजेंट है, क्या है, तो इसको हम लोग साइटोगैम्स कहते हैं। और दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, किस किस के, इन तीनों के, ये है ना हमारा थैलोफाइटा, बायरोफाइटा, पेट्रीडोफाइटा, इन तीनों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हमें दिखेंगे नहीं, इसलिए हम लोगों को इनको क्या कहते हैं, क्राइटोगम्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड प्लांट विथ वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट अनलाइकली टू मेक सीड्स, अनलाइकली नहीं, अल्टीमेटली मेक सीड्स। तो ऐसे प्लांट्स जिनके रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें समझ में आते हैं और अल्टीमेटली वो सीड बनाते हैं, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, फेनिरोगैम्स। तो आप लोगों को ना इनको याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में इनको बसाना है कि ये साइटोगैम्स क्या होते हैं और फेनिरोगैम्स क्या होते हैं। इनके ना आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ सकता है एक नंबर का कि भाई इसमें सीड रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें दिखते नहीं है, फेनिरोग्राम में हम लोग को रिप्रोडक्टिव पार्ट आराम से डिफ्रेंशिएट हम कर लेते हैं। फिर सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है 8th क्लास में पढ़ा था कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिलते हैं और फिर उनका फ्यूजन होता है और एक बेबी प्रोड्यूस होता है, सीड प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो अलॉन्ग विद द स्टोर्ड फूड विद विच असिस्ट फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। तो जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है ना फेनेरोगैम्स में होता है और इसमें खाना होता है एम्ब्रियो के लिए, जो बच्चा होता है उसके लिए खाना इसमें प्रेजेंट होता है और स्टार्टिंग में जो बच्चे की ग्रोथ होती है और जो आगे जर्मिनेशन जब वो बड़ा हो रहा होता है तो उसमें हेल्प करता है। दिस ग्रुप इज़ क्लासिफाइड, फर्दर क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कि भाई सीड नंगा है, मतलब सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है या फिर उस सीड के ऊपर कवरिंग है, तो ये हो गए जिम्नियोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो देखिए अब जिम्नोस्पर्म्स देखते हैं। इन दिस टर्म इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। तो ग्रीक भाषा जो है वो, ग्रीस है ना देश, वहाँ की भाषा जो है वो ग्रीक भाषा है, लैटिन भी है, ग्रीक एंड लैटिन बोली जाती है। मतलब
आप समझ लीजिए कि जो ये फ्रेंच भाषा है जो और जर्मन है और इंग्लिश है, ये सारे के सारे ना ग्रीक और लैटिन से इन लोगों ने काफ़ी सारे वर्ड्स लिए हुए हैं। तो ग्रीक भाषा में जो जिम्नो होता है इसका मतलब होता है नेकेड यानी कि नंगा, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म क्या हो गए, नंगे सीड हो गए, जिसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं हो, जिन्होंने कोई भी कपड़े नहीं पहने हो, तो वो नंगे सीड हो गए, है ना। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ऐसे सीड्स होते हैं जिनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है। तो प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर नेकेड सीड दैट आर यूजुअली पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। तो ये जो इस तरीके के जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनके सीड के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है और ये पूरे साल एवरग्रीन और वुडी एरिया में पाए जाते हैं। एग्जांपल्स होते हैं पाइन एंड देवदार। तो पाइन और देवदार जो हैं इनके जो सीड्स होते हैं इनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है। तो ये देख लिया हमने। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म्स क्या है, दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। तो दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है एंजियोस्पर्म्स। एक तो एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो ऐसे सीड्स होते हैं जिनके ऊपर कवरिंग होती है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द फ्लावरिंग प्लांट्स। इन फूल उगने वाले प्लांट्स भी इन्हें हम कहते हैं। द सीड्स डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। तो सीड जो है एक ओवरी के अंदर डेवलप होता है और सीड से क्या बन जाता है, फल बन जाता है। प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटिलेडन्स। तो प्लांट का जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो के ऊपर क्या ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो प्लांट का जो plant embryos in seed have structures called cotyledons। तो जो सीड होता है उसके अंदर कॉटिलेडन्स होते हैं। कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड द सीड लीव्स। तो कॉटिलेडन को हम क्या कहते हैं, सीड की पत्तियां होती हैं ये। बिकॉज इन मैनी इंस्टेंसेज दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट्स। तो कॉटिलेडन्स जो होते हैं उनको हम ग्रीन सीड लीव्स भी कहते हैं, जैसे कि मान लो पत्तियां हों, क्योंकि ये हरे रंग का होता है। जब ये बढ़ रहा होता है ना तो ये हरे से रंग का हो जाता है। द एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स प्रेजेंट इन अ सीड। तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनको हम फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं कि कितने कॉटिलेडन्स इसमें प्रेजेंट होंगे उसके बेसिस पे। तो प्लांट्स विद सीड्स हैविंग अ सिंगल कॉटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडोनस। तो मोनो का मतलब होता है वन। तो प्लांट्स जिसमें विथ सीड्स हैविंग सिंगल कॉटिलेडन, तो ऐसे प्लांट जिनका जो सीड होता है उस सीड में अगर एक ही कॉटिलेडन हो तो उसको हम लोग मोनोकॉटिलेडन कहते हैं, या फिर उनको हम लोग सिंपली मोनोकॉट्स कहते हैं। तो मोनोकॉट्स क्या हो गए, ऐसे सीड्स जिसमें एक ही कॉटिलेडन हो। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप लोग को याद रखना है कि मोनोकॉट्स क्या होते हैं, ऐसे कॉटिलेडन जिसमें सिर्फ एक ही सीड हो उनको हम लोग मोनोकॉट कहते हैं। और प्लांट्स विद सीड हैविंग टू कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स। तो मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब टू। ऐसे प्लांट जिसमें दो कॉटिलेडन हो उनको हम लोग क्या कह देते हैं, उनको हम लोग डाइकॉट्स कह देते हैं। तो ये मोनोकॉट है और नीचे वाला ये डाइकॉट है। तो हम लोगों को प्लांट्स की इस तरीके से देखिए क्लासिफिकेशन दी गई है। अब फिर इसके तो यहाँ पर देखिए प्लांट्स जिनके कोई भी डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं, है ना, जो भी हमने पढ़ा उसको हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं। डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं और जिसमें विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू। स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू मतलब कि उसमें आप लोग जो है कि पानी कैसे जा रहा है, वाटर एंड मिनरल्स या फिर बाकी सारे सब्सटेंस जाने के लिए कोई स्पेसिफाइड टिश्यू नहीं अवेलेबल होता है, उसको हम लोग बैरोफाइटा कहते हैं, मतलब वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। और जिसके पास वस्कुलर टिश्यू होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक पेट्रिडोफाइडा होता है। पेट्रिडोफाइडा क्या हो गया, पेट्रिडोफाइडा जो कि सीड नहीं प्रोड्यूस करता है, और जो सीड प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग फेनेरोगैम्स कहते हैं। और फेनेरोगैम्स भी दो टाइप के होते हैं, एक जो जिसपे नेकेड सीड होता है जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और जिसके सीड के अंदर फ्रूट होता है उसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब एंजियोस्पर्म भी दो तरीके के हम लोगों ने देखे थे, जिसमें दो होते हैं उसको हम, जिसमें दो कॉटिलेडन होते हैं, कॉटिलेडन ग्रीन से कलर का होता है, जिसमें दो कॉटिलेडन होते हैं उसको हम लोग डाइकॉट कहते हैं, और जिसमें सिंगल कॉटिलेडन होता है उसको हम लोग मोनोकॉट कहते हैं। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल शॉर्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टेबल के थ्रू समझ लिया। थोड़ी देर पहले बताया था ना थैलोफाइटा जिसके प्लांट में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते उसके बॉडी पार्ट का कि कहाँ रूट है कहाँ क्या है, और प्लांट जिसमें हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं तो एक तो बैरोफाइटा हो गया, बट बैरोफाइटा में क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू नहीं होता और उसमें कि पानी वगैरह और मिनरल्स कैसे जा रहे हैं वो नहीं समझ आता। और एक में वस्कुलर टिश्यू होता है, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पेट्रिडोफाइटा और एक होता है फेरोगैम्स। तो पेट्रिडोफाइटा में सीड्स नहीं बनते, बीज नहीं बनते, फेरोगैम में बीज बनते हैं। अब बीज भी दो तरीके के, नेकेड सीड होता है जिनका, और जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और एक होता है जिसमें फ्रूट आता है उसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म भी फर्दर दो टाइप का होता है, डाइकॉट और मोनोकॉट।
तो डाइकॉट मतलब उसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं और मोनोकॉट उसमें एक ही कॉटिलेडन होता है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो लास्ट वीडियो होगी, उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में देखेंगे। फिर फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर के बाद आप लोगों के सिर्फ 2 चैप्टर्स बचते हैं बुक के, फिजिक्स के, क्योंकि लास्ट के 3 चैप्टर्स तो हमने कर लिए हैं। फिजिक्स के 2 चैप्टर्स अब हमारे बचे हैं, ग्रेविटेशन के बाद वाले जो हैं। बस फिर आपकी साइंस तो कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं फोकस करूँगी पूरा मैथ्स पे, पूरी तरीके से फिर आप लोग की मैथ्स कंप्लीट करवाऊंगी एक बार जब साइंस हो जाती है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा। और हाँ, कि SST हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी, वो हमारे जो लर्नर भी है ना उस पर प्रेजेंट है। थैंक यू।